सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो फ्रेशर्स हैं उन्होंने तैयारी करनी चाहिए। अभी देखो, एक ग्लोबलाइजेशन है। GS1 का जो एक टॉपिक है सोसाइटी, उसका एक सब टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन, राइट। इसके आपने यूपीएससी के मेंस के नोट्स कैसे बनाने हैं। देखो, ये सिर्फ 4 पन्ने के नोट्स हैं और लास्ट का जो एक पेज है ये फर्दर एडिशन के लिए छोड़ा गया है इस PDF में। तो गाइस आप देखेंगे, सबसे पहले आपको एक इंट्रोडक्शन आपके पास होना चाहिए, फिर डायमेंशन आप कवर कर लेंगे ग्लोबलाइजेशन के, राइट। उसके बाद पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हो रहा है ग्लोबलाइजेशन का, वो आपने करना है। देन आफ्टर आपने नेगेटिव इम्पैक्ट करना है, राइट। उसके बाद आपने केस स्टडी लिखनी है, एक थोड़ा डायग्राम देख लेना है, वे फॉरवर्ड, बस हो गया, बात खत्म। उसके बाद यूपीएससी के जो 4 क्वेश्चन जो सिर्फ इतना पढ़ करके आप कर लोगे, वो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है गाइस। दूसरी चीज़ इसमें क्या है कि कुछ स्पेशल कीवर्ड्स हैं ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, इकोनॉमिक डायमेंशन में ये सब 4 वर्ड्स हैं। कैपिटल मोबिलिटी है, मार्केट इंटीग्रेशन हो गया, रेस टू द बॉटम, FDI लेड ग्रोथ, ग्लोबल सप्लाई चेन। ये आपको पता होनी चाहिए ताकि आप कहीं ना कहीं अपने आंसर में यूज़ कर लो इन्हें। सिमिलरली सोशल कल्चरल डायमेंशन में अगर आप देखोगे तो ग्लोबलाइजेशन स्पेसिफिक कीवर्ड्स क्या हैं ये आप सब यहाँ देख सकते हो। ग्लोबल सिटीजनशिप है, मैकडोनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी है, डिजिटल कोलोनाइजेशन है, ठीक है। फिर पॉलिटिकल डायमेंशन की अगर हम बात करें तो यहाँ सॉफ्ट पावर ग्लोबलाइजेशन है, न्यू कोलोनाइजिज्म है, फिर मल्टीपोलर ग्लोबल ऑर्डर, ग्लोबल सिविल सोसाइटी, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल अगर हम देखेंगे, डिजिटल ग्लोबलाइजेशन, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ई-कॉमर्स रिवॉल्यूशन, प्लेटफॉर्म कैपिटलिज्म, तो ये सब चीज़ें हैं। एनवायरमेंटल डायमेंशन सिमिलरली आप देख सकते हैं। फिर आप इंडिया स्पेसिफिक कीवर्ड्स अगर देखेंगे तो LPG रिफॉर्म है, जैसे आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया इज ग्लोबल प्लेटफॉर्म, इंडिया इज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, डायस्पोरा डिप्लोमेसी, ठीक है। एडिशनल कीवर्ड्स हैं, फ्लैटरिंग ऑफ द वर्ल्ड, थिंक ग्लोबल, एक्ट ग्लोबल, फ्लो ऑफ आइडियाज़ वगैरह वगैरह। तो इसमें से जो आपको सही लग रहे हैं आप वो ले लो, जो याद हो रहे हैं आपको, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपको इकोनॉमी में से आपको 2 याद हो गए, FDI लेड ग्रोथ हो रहा है, ग्लोबल सप्लाई चेन, तो ये 2 कीवर्ड एटलीस्ट आप नहीं यूज़ कर पाओगे, राइट। यही आपने सोशल कल्चरल में से 2-3 उठा लिए, ठीक है। जैसे कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन, एक टर्म आपने ये उठा लिया, मैकडोनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी, 2 ये उठा लिए, तो कम से कम याद हो गए आपको, आप यूज़ कर पाओगे एटलीस्ट इन्हें अपने आंसर में कहीं ना कहीं, ठीक है। पॉलिटिकल में से जैसे आपने मल्टीपोलर ग्लोबल ऑर्डर एक ये कर लिया, सॉफ्ट पावर ग्लोबलाइजेशन दो ये कर लिए, तो बस आपके पास मतलब इनफ वर्ड हो जाएंगे कुल मिला करके, कहानी सिर्फ इतनी है। तो इस PDF का हालांकि इतना रोल नहीं है, उसमें सब आप सिर्फ आपको वर्ड्स दिखेंगे। अब हम देख रहे हैं ग्लोबलाइजेशन में। देखो, इंट्रोडक्शन में जब भी आप देख रहे हो तो पहले डेफिनेशन लिख लो। जैसे इसमें डेफिनेशन लिखिए कि ग्लोबलाइजेशन इज द इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ इकोनॉमी, सोसाइटी एंड कल्चर थ्रू ग्लोबल नेटवर्क ऑफ ट्रेड, कम्युनिकेशन, माइग्रेशन एंड टेक्नोलॉजी, राइट। ये डेफिनेशन हो गई ग्लोबलाइजेशन की। ये नहीं लिखना है, या तो ये लिख लेना मेंस के आंसर में, या ये लिख लेना, ये लिखना है, बात एक ही है। पहली चीज़ ये लिखोगे। दूसरा क्या है, कोड से भी शुरू कर सकते हो, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन इज नॉट अ मोनोलिथिक फोर्स बट एन इवॉल्विंग सेट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज, सम गुड, सम बैड एंड सम अनइंटेंडेड। ये इन्होंने बोला है, तो इनका कोड से भी आप सीधे आंसर को शुरू कर सकते हैं अपना इंट्रोडक्शन। डाटा से भी कर सकते हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक ने जो डाटा रिसेंट में दिया था 2020 में, उसके अकॉर्डिंग जो ग्लोबल ट्रेड है एज अ % ऑफ GDP वो इंक्रीज़ हो गया है, राइट। वो इंक्रीज़ हो गया फ्रॉम 24% जो कि 1960 में था टू 52% इन 2020, यानी कि ग्लोबल ट्रेड अगर एज अ % ऑफ GDP कितना इंक्रीज़ हो गया, 52% है अभी 2020 में, और 60s में कितना था, 24%, राइट। तो ये 3 चीज़ें कहीं ना कहीं आप इनमें से कोई भी एक चीज़ याद कर लो, उसी से अपना आंसर लिखना इंट्रोडक्शन में। फिर हम डायमेंशन अगर इसके देखेंगे तो देखो, इकोनॉमिक है, कल्चरल है, टेक्नोलॉजिकल है, उसके बाद पॉलिटिकल है, एनवायरमेंटल है, राइट, सोशल है। ये सब आपके पहले तो डायमेंशन हो गए। अब इकोनॉमिक में कैसे है, देखो, इकोनॉमिक डायमेंशन में सीधी सीधी बात है कि LPG रिफॉर्म आई तो उससे FDI बहुत ज़्यादा बढ़ी। FDI आने की वजह से आज इतना हमारे पास FDI है, ये सब चीज़ें हम दिखा देंगे उसमें, राइट। तो इससे IT बूम हुआ, IT सेक्टर में बूम हुआ, जैसे इन्फोसिस है, विप्रो है, तो फिर उससे ही रोज़गार भी मिला लोगों को, एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद कल्चरल अगर आप देखेंगे इसका, तो अभी आप देखोगे कि जो इंटरनेशनल योगा डे है वो यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट कर लिया, राइट। तो एक किस तरीके से कल्चर को भी हमारा रिकॉग्निशन मिला है वहाँ पर, आप ये देख सकते हैं। फिर आप देखोगे कि जो बॉलीवुड की फिल्म्स बन रही हैं अभी, वो UAE, UK, US, इन बहुत ऑडियंस मिल रहे हैं इनको, इन कंट्रीज़ में अपने, राइट। टेक्नोलॉजिकल में अगर आप सिमिलरली देखेंगे तो UPI देखो कितने लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, कितने कंट्रीज़ अडॉप्ट कर रहे हैं UPI, तो टेक्नोलॉजिकल भी पॉजिटिव ही है। पॉलिटिकल में आप अगर देखेंगे तो आप देखोगे कि आजकल ऑर्गेनाइजेशन जो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इनका क्या स्कोप है, राइट। फिर आप देखोगे कि ग्लोबल, जैसे WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसने हमारे सब्सिडीज़ के बारे में कहीं ना कहीं इसने कुछ बातें करी हैं, तो डोमेस्टिक पॉलिसीज़ को भी वो इफेक्ट कर रहा है, राइट। एनवायरमेंटल ग्लोबलाइजेशन में सिमिलरली आप देखेंगे कि अभी ये सब एग्रीमेंट वगैरह हमने वो कर लिए हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाई, इंटरनेशनल बाई इंडिया एंड फ्रांस, इन्होंने बनाया है, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं गाइस, अगर आप इन्हें देखेंगे तो फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट आप सीधे देखना।
पॉजिटिव इम्पैक्ट में वही कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, एफडीआई आई है, तो जॉब क्रिएशन हो रखा है, ठीक है। जैसे 4.5 मिलियन पीपल को आईटी सेक्टर्स में भी जॉब मिली है, राइट, और बीपीओ इंडस्ट्रीज में। ग्लोबल मार्केट और कैपिटल में आपका एसेस बढ़ गया है, जैसे मेक इन इंडिया, राइट। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात करेंगे तो देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन ये कितना अच्छा एग्जांपल है, इसको आप लिख सकते हैं, राइट। सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, कल्चरल एक्सचेंज हुआ है, सॉफ्टवेयर हुआ है, जैसे हमारी जो इंडिया की क्विजीन है और योगा है उसे अडॉप्ट करा गया है बाहर देशों में। फिर वुमेन एम्पावरमेंट को कैसे वो मिला है, तो इसमें आप देखेंगे कि इनको मतलब एम्प्लॉयमेंट बेसिकली मिला हुआ है। राइज ऑफ ग्लोबल सिविल सोसाइटी, ये आप देख लेना। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या क्या हुआ है, सबसे पहले तो जॉबलेस ग्रोथ हुई है, राइट, ठीक है। कल्चर हमारा इरोजन हुआ है, ठीक है। जैसे अब फास्ट फूड हम ज़्यादा खाने लग गए हैं इन कंपेरिजन तो ट्रेडिशनल मील जो हम पहले खाया करते थे। एनवायरमेंटल कैसे डिग्रेडेशन हुआ है, उसके बाद आप ये देखेंगे कि लेबर्स का कैसे एक्सप्लॉयटेशन हुआ है और रिसोर्सेज का, राइट। जैसे अभी फॉक्सकॉन की जो कंट्रोवर्सी है उसके बारे में। डिजिटल डिवाइड आप देखेंगे कि रूरल वर्सेज अर्बन इंडिया में इंटरनेट का जो गैप है, ठीक है, 37% रूरल पेनिट्रेशन है सिर्फ जो है आपका इंटरनेट की, तो ये इनइक्वलिटी को दर्शा रहा है। फिर ग्लोबल इनइक्वलिटी आप देखेंगे कि जो टॉप 1% पीपल हैं वो ज़्यादा वेल्थ होल्ड करते हैं कुल मिला करके, ठीक है। देन बॉटम 50% ग्लोबली, ऑक्सफैम की रिपोर्ट है। केस स्टडी आप देखना इसमें कि देखो जब हमारा बीओपी क्राइसिस आया था, राइट, बीओपी क्राइसिस आने की वजह से हम लोगों को एलपीजी रिफॉर्म लेके आने पड़े थे 1991 के। तो ये हम लेके तो आए, इससे हुआ क्या, देखो एफडीआई एफआईआई ड्रास्टिकली इंक्रीज हुई है, राइट। आईटी सेक्टर बूम हुआ इससे, ठीक है। अर्बन मिडिल क्लास इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना। लेकिन इतना सब होने के बाद इससे क्या हुआ है, इनइक्वलिटी भी बढ़ी है। क्यों? क्योंकि इनफॉर्मल जो सेक्टर है वो कम हो गया, फॉर्मल सेक्टर बढ़ गया, राइट। लर्निंग क्या है कि हमेशा बैलेंस्ड ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए, इंक्लूसिव ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए इक्विटेबल ग्रोथ पाने के लिए। अब देखो ये छोटा सा डायग्राम है, इसको आप बना सकते हो बनाना चाहो तो। ग्लोबलाइजेशन, फिर ये इकोनॉमिक, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल में क्या हुआ, इकोनॉमिकल में एफडीआई बढ़ा है, कल्चरल में योगा डे, के पॉप, ये वगैरह चीज़ें। टेक्नोलॉजिकल में आप यूपीआई पेमेंट की बात मैंने बता दी, डिजिटल इंडिया की बात। पॉलिटिकल में ब्रिक्स, डब्ल्यूटीओ, ये सब चीज़ें, ठीक है। वे फॉरवर्ड आप लिख लोगे कि इंक्लूसिव ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए, पहली चीज़। उसके बाद इंडिजीनियस कल्चर को सेफगार्ड करा जाना चाहिए, दूसरी चीज़। इसके नीचे आप एग्जाम्पल भी लिख दोगे, जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में उसी तरीके से आप लिखोगे। फिर सोशल सेफ्टी नेट्स इंक्रीज होने चाहिए, जैसे स्किलिंग होनी चाहिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए जीएजी वर्कर्स के लिए, ठीक है, गिग वर्कर्स के लिए। फिर डाटा की सोवरेनिटी होनी चाहिए, साइबर सिक्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो डाटा प्रोटेक्शन लॉज हमने लेके आने हैं। अब देखो यूपीएससी के लास्ट जो मतलब ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन हैं वो आप देख लेना। पहला क्वेश्चन है ग्लोबलाइजेशन इज ए डबल एस वर्ड, डिस्कस विद सुटेबल एग्जांपल। तो इतने से सिर्फ इन 3-4 पन्नों में जो लिखा है इसकी मदद से आप लिख सकते हैं, ठीक है, इसका आंसर इजीली इसका आंसर लिख लोगे आप पहले वाले का कि डबल एस वर्ड क्यों है, ठीक है। हाउ ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्टेड इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर, ये मैंने बता दिया ऊपर, इसमें भी आप आराम से लिख लोगे 200 शब्द, 250 शब्द। फिर क्रिटिकली एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन ऑन एम्प्लॉयमेंट पैटर्न इन इंडिया, इसमें भी आप लिख ही लोगे। ऊपर ही का सेम मतलब जो हमने कंटेंट अभी पढ़ा है उससे इतने क्वेश्चन हमारे कवर हो जा रहे हैं, ठीक है। इवेलुएट दी एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो ये ऊपर आपने देख ही लिया है, ठीक है। तो गाइज इस तरीके से आपने नोट्स बनाने हैं कि मतलब कि एक जो आपने नोट्स बनाया है, ये देखो ये टोटल है 1 2 3 4 पेजेस हैं, एक पेज ब्लैंक है ताकि इसमें थोड़ा वैल्यूडेशन हो जाए। इस पेज में हमने जो पढ़ा बहुत कम इन्फॉर्मेशन इसमें लिखी हुई है, आपने इतना भी नहीं रटना है। सिर्फ ऐसी पीडीएफ अगर आप लोग बनाते हैं या मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो बताना ज़रूर। आपने सिर्फ इन चीज़ों को हाईलाइट कर देना है, इसको हाईलाइट करा आपने, ठीक है, हाईलाइट करके पढ़ना है आपने। पीडीएफ डाउनलोड करी, हाईलाइट कर दिया, दैट्स इट। एलपीजी रिफॉर्म, तो इस तरीके से गाइस, तो कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा रटना भी नहीं पड़ेगा और इसी पीडीएफ को मल्टीपल टाइम आपने पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और तभी आप एक अच्छा आंसर लिख के आ पाएंगे जिसमें डाटा, फैक्ट, फिगर और डायग्राम्स, केस स्टडी वगैरह सब कुछ रहेगी गाइस। तो ये चीज़ है इसके बारे में। सिमिलरली मैंने ये पीडीएफ आपको दिखाई दी है जिसमें स्पेशल कीवर्ड्स हैं ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड, राइट। तो इन कीवर्ड्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं अपना आंसर लिखने के लिए। सो थैंक यू लॉट। और अगर इस तरीके की वीडियोज़ आपको और चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हैं जिस भी टॉपिक के बारे में चाहिए। थैंक यू।